जवान घर के दरवाजे पर आया, बहना अब्बा बीमार है, कहता मुलाकात कर ले, जिंदगी का पता कोई नहीं। बहन कहने लगी शोहर अल्लाह के रास्ते में गया, मैंने इजाजत नहीं ली कि बाप के घर जाऊं या ना जाऊं। तेरे साथ रिश्ता माँ ने जोड़ा, शोहर के साथ रिश्ता मुस्तफ़ा ने जोड़ा है। बाप की आदत की चक्कर में उनकी नाफरमानी ना हो जाए। नहीं जाना कि अभी वुजू करूंगी, मुसल्ला बिछा के रो रो के बाप की सलामती की दुआ करूंगी और हाथ उठा के करूंगी अल्लाह मेरी खुशियां मेरे बाप को दे दे, मेरे बाप को दुख ना दे, लेकिन जाऊंगी नहीं, शोहर की इजाजत कोई नहीं। कुछ अरसे के बाद खबर आई, जो तेरी राह तक रहा था, तकते तकते उसकी आज आंखें बंद हो गई। कहने लगी भाई बाप का आखिरी दीदार करने को तो दिल करता है, लेकिन खामिद से ये हक मांगना भूल गई। मक्के जा मस्जिद नबी में आमना का लाल सोना लजपाल नबी बैठा होगा और सारा जाके किस्सा सुना दे और बतला दे, जाऊं या ना जाऊं। रहमत वाले नबी ने फरमाया अगर खुदा के अलावा सजदा होता तो शोहर को होता, इतना हक इस अज़वाजी जिंदगी में मैं मोहम्मद भी मदाखलत नहीं कर सकता। उधर वो रो रही है, इधर बाप की मैयत मेरे अजीजों पड़ी है कि बेटी एक मर्तबा देख के दो आंसू बहा के चली जाए। थोड़ी देर के बाद घर के पास शोर हुआ, दरवाजा बजा, का बहन तू तो नहीं आई, बाप अपना चेहरा दिखाने तुझे खुद आ गया। अल्लाह अकबर, लोग दाएं बाएं हो गए, पर्दा हो गया, पर्देदार औरत बाहर आई, अपने बाप के चेहरे से कपड़ा हटा के माथे पे बोसा दिया, का अब्बा मैंने तेरी अयादत कुर्बान कर दी, मोहम्मद की शरीयत को बचाया है। फिर आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी रब्बा मेरे पल्ले है कुछ नहीं जो बाप के साथ कब्र में भेजूं। दो आंसू टप करके बाप के माथे पे गिरे। कहने लगी अब अल्लाह ये दो आंसू के सवाल है, अगर ये रोना तुझे पसंद है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। जनाजा उठा, पढ़ा पढ़ाया, कब्रिस्तान ले गए, दफनाया। चल दिल के बाद वो मरने वाला किसी के ख्वाब में आया, का बता तेरे साथ क्या बनी, का कब्र में जाते ही अल्लाह ने माफ कर दिया। का हुआ क्या, जो बच्ची ने रो के दिखाया था उसके दो आंसुओं से अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। सब्जी वाला आया, तरकारी वाला आया, फ्रूट वाला आया, कौन बाहर निकल के आ रही है? ये वही है जिसके सर के ऊपर कुरान का साया था। ये वही है जिसे भाई ने दरवाजे पे देख के घूर के कहा चल अंदर, कितने कड़ी है, आज तेरी इज्जत कहाँ रुली पड़ी है, तो दुकान पे तेरी इज्जत बाजार में। ये सारे उलमाए कराम, इनमें मुफ्तियाने कराम भी होंगे। फरमाया जब औरत नमाज पढ़े अच्छी तरह चादर सर के ऊपर ले, सारे बालों को यूं करके छुपाए, फिर अल्लाहु अकबर कहे तो चादर के अंदर हाथ दे, हाथ बाहर ना निकाले, अल्लाहु अकबर चादर के अंदर ही करे। जब रुकू करे तो अपने बाजुओं को खोले ना समेट के रखे, जब सजदा करे तो अपने बाजुओं को कमर सीने के साथ लगा के रखे। उठ के सजदा करने की इजाजत नहीं, सजदा इस तरह कर तेरी टांगे और पिंडलियां आपस में जुड़ी हों ताकि तेरे पैरों पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ मौला यहया ताहिर की दावत पर आने वालों, जो अल्लाह अपने सामने हाथ खोलने की इजाजत नहीं देता, वो बाजार में गैर महरम के सामने चेहरा खोलने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार हाथ नहीं खोलने का। बेटी एक गुजारिश है, आज तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया, चल 2-4 दिन घर गुजार ले। अब्बू जी पानी पियो पिलाऊंगी, लस्सी पियो पिलाऊंगी, दूध पियो, जो घर में रूखी सूखी है खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बाप बेटी का प्यार देखना हो तो आओ 1450 साल पहले दिखाऊं। अबू अय्यूब के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, अबू बकर खा, उमर खा, मिक़दाद बिन अस्वद खाओ, अली खाओ, हुजूर आप क्यों नहीं खाते? फरमाया बेटी भूखी है, मैं मोहम्मद से लुकमा चबाया नहीं जाता। बिलाल जी आमना के लाल
रोटी पर सालन रखा, रोटी की पुड़ी बना के दी का चुपके से फातिमा को दिया। मेरा तो 4 दिन का फाका, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिन का फाका होगा। बहन दरवाजे पर आई और आके कहने लगी भरावा कि फिर मंगन आ गई है। उसका दिल ही टूट गया। बहन दरवाजे पे आई, भाई ने देख के कह दिया मंगते दरवाजे ते आ गए ने। उसने वापसी पे गुजरते हुए गाड़ी की खिड़की में से मुंह निकाला और कहा ऐ फवा, बाप को पैगाम दे देना कि आज तेरी औलाद ने घर के दरवाजे पर खड़े होने का हक छीन लिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इतना तो हक बेटी को दे के जाना। अगर बेटी तुम्हें बेटी बाप को याद करे तो अपने बाप के घर के अंदर बेड़े में बैठ के दुआ आंसू निकाल सके। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। और सुनी बात अगर किसी अल्लाह वाले से हकीकी सुनी हो तो आगे कर देनी चाहिए। बाकी झूठ सच मेरे अल्लाह के, लेकिन है सच्ची। रात को भी मेरा डहरकी में प्रोग्राम है, पन्नुआ की, फिर आगे टंडुआ, हैदराबाद तक। एक हफ्ता मेरा वही गुजरेगा अगला। मैंने एक क्लिप सुना था डहरकी के एक बच्ची का, फिर मैं हर साल जा रहा हूं। फिर उस शहर के अंदर मैंने जाके तहकीक की, वाकया सुनाया। स्टेज पर बैठने वाले उलमाए कराम पीछे गाड़े निकल गए। कहने लगे मौली साहब झूठा वाकया नहीं, हमें उस बच्ची के घर का पता है, जा दुआएं दे के आ। वाकया क्या था, एक आदमी का इंतकाल हो गया, जनाजा उठने लगा। एक आदमी चरपाई के आगे आके हाथ फैला के खड़ा हो गया कि मंजी उठाने नहीं देनी, इस आदमी ने मेरा 20 लाख रुपया कर्जा देना है। 5 बेटे 1 बेटी। बाप ने मरने से पहले 5 मुरब्बे बेटों को दे दिए। बेटी ने सर झुका के रोना शुरू कर दिया कि अब्बा मुझे मुरब्बे नहीं चाहिए, अब्बा तेरी दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, दिल पे असर ना हुआ। हालात ही ऐसे। मौली साहब ने ऐलान किया मैयत के लिए आसानी करो, 5 मुरब्बियां दे माली को 20 लाख रुपए। सफ में भाई खड़े थे, एक दूसरे को कोनी मार रहा था, अब्बा मेरा नहीं अब्बा तेरा भी है। किसी ने पैसे ना दिए। एक आदमी को ख्याल आया इस मरने वाले की एक बेटी भी है। जल्दी से नंगे पैर दौड़ता जनाजगाह से बाहर गया। जाके जिस घर से जनाजा उठा था कहने लगा ये क्या हुआ? काज अपने बाप की मैयत को तू ही सौखी कर दे। भाइयों बेटों की तो गैरत उजड़ गई। कहने लगी चाचू क्या हुआ? अभी तक जनाजा नहीं पड़ा। एक आदमी ने दावा किया 20 लाख रुपया कर्जा लेना है, कोई देने को तैयार नहीं। कहने लगी चाचू तू जाके उसे रोक, में अभी आई। ऐसी जल्दी गई, बुरका पहना, हाथ में परस लेकर जनाजगाह पहुंच गई। कहने लगी मौली साहब अब्बे दा चेहरा देखने की इजाजत है। मौली साहब कहने लगे तिया आ जा, आज अब्बे दी रूह मैयत रुल गई है। बच्ची आई, बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया, सर के बालों पे हाथ फेर के कहने लगी अब्बा जिनकी धी हो उनके जनाजों को कौन रोक सकता है? अब्बा तेरा जनाजा मैं पढ़वाऊंगी। कहने लगी कहाँ गया जिसने बाप से 20 लाख रुपया लेना है? वो आदमी कहने लगा मैंने लेना है। अपने परस की जिप खोली, एक चाबी निकाली, कहा बरावा इतनी तो इजाजत दे दे मैं इस अपने मकान से अपने कपड़े निकाल सकूं। अगर इतनी भी इजाजत नहीं, फलानी जगह ये नंबर मकान का है, ये मकान बेच ले, मैं इजाजत देती हूँ। मेरे बाप का कर्जा उतार ले, जनाजा पढ़ाने की इजाजत दे दे। वो जिसने 20 लाख रुपया लेना था चगाड़े मार के रोने लगा। कहो बच्ची जिन्हां दी धीआं इन्नी मुकदरा वालियां होण उन्हां दे प्यो जहन्नम विच नहीं जाया कर दे। कहने लगा खुदा की कसम मैंने कर्जा लेना नहीं, मैंने कर्जा देना था। मुझे इन वारसों में से कोई वारिस नजर ना आया। ये सारा ड्रामा मैंने इसलिए किया मुझे कोई हकीकी वारिस नजर आए। अल्लाह अकबर, मुझे माल वाले नजर नहीं आए, मुझे आंसू बहाने वाली नजर आई है। ये 20 लाख रुपया ले, अल्लाह अकबर, तेरे बाप की आसानी नहीं हुई, कर्जा दे के मेरी आसानी हो गई है।